मौलाना साहब, अब ये बंगाल में जो हुआ, इसके बाद तो ऐसा लग रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तैयारी में है। बीजेपी कह रही है कि ये तो दंगे करवाना चाहता है देश में, कहीं कुछ करो कहीं कुछ करो, लाइटें बंद करो। और कुछ तो जमीयत के कोई लोग हैं वो कह रहे हैं गोलियां कम पड़ जाएंगी, जेल छोटी पड़ जाएंगी। ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है मौलाना साहब? कौन माहौल बिगाड़ रहा है? मानक जी, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अभी आपकी डिबेट में आरपी सिंह साहब ने और आपने अपने ओपनिंग मार्ग में दो बातें कही। मैं आपको वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि 22 आदमी में 2 आदमी नॉन मुस्लिम होंगे। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि इसमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। उसी पार्लियामेंट में किरण रिजिजू जी ने कहा कि इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे। तो किसकी बात पे एतबार किया जाए, किसकी बात पे एतबार न किया जाए, ये पूरे देश को समझना पड़ेगा। आपने कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये मुसलमानों को के बारे में सोच रही है, ममता बनर्जी मुसलमानों के बारे में सोच रही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी भी कर रही है। ये हिंदुओं को दिखाना चाहती कि देखो हम मुसलमानों को कैसे सता रहे हैं, देखो हम मुसलमानों पर कैसे नकेल कस रहे हैं। आप ये बताइए, 11 साल होने वाले हैं आपको। आरपी सिंह साहब 5 काम नहीं गिना सकते, मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, 5 काम नहीं गिना सकते जो हिंदुओं के हित में किए हुए इन्होंने। काम क्या किए हैं? तलाक लेकर के आए, हलाला लेकर के आए, बुर्का लेकर के आए। सर सुन लीजिए, बुर्का लेकर के आए, अब वक्फ बोर्ड लेकर के आ गए, फिर मस्जिदों के नीचे मंदिर निकलने लगे, फिर दरगाहों में मंदिर निकलने लगे। इसके अलावा कोई आपने अचीवमेंट किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। दूसरी चीज, आप हिंदुओं के हितैषी बनते हैं आरपी सिंह साहब, क्यों हिंदुओं, भोले भाले हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हो? राहुल गांधी अमेरिका में उनकी मीटिंग में कोई एमपी आ गई थी जिसने देश के खिलाफ एक बयान दिया था, तो पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस बीजेपी ने हंगामा कर दिया था और बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा गया। और उस यूनुस के साथ देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आप कहते हैं हम हिंदुओं के हितैषी हैं। उस यूनुस को जिसको लात मारना चाहिए थी, जिसके मुंह पे थूकना चाहिए था, उसके बगल में बैठ के आप गोलगप्पे खा रहे हो, चाय पी रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, और आप हिंदुओं के हितैषी बनते हो। गिनाइए आप 5 काम हिंदुओं के लिए। मैं दावा करता हूं अगर आप 5 काम गिना दें। मौलाना साहब, अगर काम नहीं होता तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बनते मोदी जी? कमाल करते हैं आप भी। देश की जनता जो वोट दे रही है 14 से 24 तक, 3-3 बार। मानक जी, हाँ। अरे मानक जी, आप बड़े भोले इंसान हैं, आप बड़े भोले इंसान हैं मानक जी। आपको पता नहीं है कि हाँ मुसलमानों का चारा दिखा के हिंदुओं का शिकार किया जाता है, वो आपको पता नहीं है क्या? हम अपने दुख से परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है। हिंदुओं के दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हें चिंता मत करना, हम मुसलमानों को नाक में नकेल डाल के रहेंगे, तुम तो बस मेरे साथ रहना। अब वो बेचारे मस्जिदों पे जाकर के झंडे फहरा रहे हैं और अमित शाह का बेटा जाकर के दुबई में शेखों के साथ मैच देख रहा है। मौलाना साहब, मौलाना साहब, देश के प्यारे, अब जब ऐसे में मौलाना साहब, एक सेकंड, जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है, संविधान के तहत चल रही है, ऐसे में ये जगह जगह प्रदर्शन करना, फिर वो बंगाल में दंगा, और ये मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं जिनका नाम है मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, वो कह रहे हैं मुसलमान डरता नहीं है, गोलियां कम पड़ जाएंगी। क्या जरूरत है इस तरह के भड़काऊ बयान देने की, माहौल बिगाड़ने की? सुनिए मानक जी, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अगर हमारे हक पर हाथ डाला जाएगा तो हमें प्रदर्शन करने का हिंदुस्तान में कानूनी अधिकार है और हम अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे कानून के दायरे में। कोई भड़काऊ बात नहीं, कोई अनलीगल बात नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। हम अपना एहतजाज सरकार के सामने दर्ज कराएंगे कि हमारा हक है, हमसे मत छीनिए। और हिंदुस्तान के संविधान में आप एक बात बताइए, आज आपने ये बात कही कि फला ये कह रहा, फला जगह दंगे हो रहे, फला जगह, आप ये नहीं गिनवाते कि जब मुल्क आजाद हुआ
तो जीटी रोड पर कोई पेड़ बाकी नहीं था जिसमें किसी मौलवी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। इस देश को बचाने के लिए उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जिसने झंडा नहीं फहराया वो अपना इतना बड़ा देशभक्त बना घूम रहा है जिसका कोई शुमार नहीं। नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं होता। नहीं, एक सेकंड, हम 20 मुल्क के नागरिक हैं। एक मिनट मौलाना साहब, एक सेकंड जी। देखिए, मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहा बीजेपी, और अगर कोई और कोई उठाता है वो भी पूरे समुदाय पर कभी नहीं कहता है, आपको मालूम है ये बात भी। मैं ये कह रहा हूं बंगाल में जो दंगा हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ये बताइए ना सीधा सीधा। देखिए, बीजेपी कुछ भी, अभी मैं आपको बताए दे रहा हूं, आपके चैनल पे आज की डेट नोट कर लीजिए। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी बहुत कुछ खेल करेगी। और मैं, ममता जी अगर मेरी बात सुन रही हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने प्रदेश पर नजर रखिए। ये बहुत कुछ करेंगे, अभी ये दिखाएंगे वहां। मैं ममता जी से गुजारिश करूंगा अपने सूबे को बचाइए, बीजेपी बहुत कुछ करेगी वहां। अच्छा ठीक है, ओके, आपको होशियार रहना पड़ेगा। ओके, वहां मुस्लिम समुदाय के, होशियार रहना मुस्लिम पड़ेगा, संगठन सूबे के को लोगों ने बचाना है प्रदर्शन तो। किया, और आगजनी हिंदू की। मुसलमान आप कह रहे हैं सबकी बीजेपी सुरक्षा करेगी, वहां होनी पर चाहिए। प्रदर्शन किया मुस्लिम संगठनों के लोगों ने, मैं क्या कह रहा हूं, आगजनी की। आप कह रहे हैं बीजेपी की तो साजिश। दंगा किसने करवाया? फिर दंगा किससे हुआ? अगर मुस्लिम समाज मतलब प्रदर्शन कर रहा था या एहतजाज कर रहा था तो दंगा किसने किया भाई? अरे यही तो आपसे पूछ रहा हूं। वहां पर बीजेपी के लोग थोड़े थे, पुलिस थी और मुस्लिम संगठनों के लोग थे, आपस में लड़ गए। तो जगाइए, फिर सीबीआई जांच करवाइए। कमाल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुभ्रस्ता और आनंद दुबे कौन कहां से आया था, ठीक करवाइए ना। कमाल है। अब देखिए,